थ्रो द पार्टी मतलब पार्टी देना, फेंकना नहीं। हाँ, डिवोर्स ना कि डाइवोर्स, डाइवोर्स नहीं है ये, डिवोर्स हमेशा याद रहे। बड़े बड़े वकील साहब लोग गलत कर देते हैं इसको, जाते हैं कोर्ट में मामला लेके, सर इनका डाइवोर्स कराना है, डाइवोर्स हो गया है, तो ये मामला, लेकिन इसको डिवोर्स पढ़ना है आप लोगों को, डिवोर्स। और ये फियांसे और ये दोनों में अंतर बताया गया था आप लोगों को। हाँ, उच्चारण समान है, अंतर बताया गया था आप लोगों को इसमें कुछ। अरे ये और ये शब्द फ्रांस का है, लेकिन जो लड़का होता है उसको ये, उसके लिए ये शब्द लिखा जाता है सिंगल ई के साथ, इसमें एक ई लगा है ना। पढ़ा दोनों को फियांसे ही ज्यादा है, दोनों का मतलब मंगेतर ही होता है। हाँ, मतलब दो लोगों की शादी फिक्स हो चुकी है, कुछ दिन के बाद है, तो उस टाइम पे उनको मंगेतर कहा जाता है। फियांसे ही बोला जाता है दोनों शब्दों को। ये लड़के के लिए लगाया जाता है, ये लड़की के लिए। अच्छा नहीं बताया जाता, चलिए ध्यान लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, लेकिन इतना याद रहना चाहिए जिसमें एक ई लगेगा वो लड़के के लिए, जिसमें डबल ई है वो लड़के के लिए। हालांकि पढ़ा दोनों को सेम ही जाता है, फियांसे। समझ में आ गया बात? अच्छा यहीं तक फियांसे तक। चलिए, तो ये है फियांसे, और इसमें एक कंफर्म करना चाहिए जेंडर, ये पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए। समझ में? आगे स्पाउस, इसको कभी आप लोगों ने सुना है? स्पाउस, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इस शब्द का क्या मतलब होता है? स्पाउस वैसे सुना होगा आप सभी ने। स्पाउस वाइफ से कुछ मिलता जुलता है, वाइफ WIFE से काफी हद तक मिलता जुलता है, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है नहीं, दूसरी बात नहीं, जीवन साथी। जीवन साथी मतलब ये कुछ भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। वाइफ केवल औरतों के लिए लगाया जाता है ना, पत्नी के लिए, हस्बैंड केवल पति के लिए। लेकिन जब ये कोई बोले कि मेरा स्पाउस बहुत खतरनाक है, या फिर बहुत शराबी है, बहुत ये है वो है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है या बुरी है, उस स्थिति में मतलब इसका प्रयोग दोनों के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, और उसी को बोला जाता है स्पाउस। ये लिखा जाता है फॉर्म में भरने के लिए भी, कभी कभी याद आया, मीटिंग में कभी कभी इसका प्रयोग होता है स्पाउस। हाँ, ये आता है, मतलब वही वर्ड हम आपको बता रहे हैं ना, जो जैसे ये पिछले ये भी आपको मिलते होंगे कहीं पे। ईमेल आईडी बनाइए, कुछ बनाइए, फर्स्ट नेम क्या होता है, मिडिल नेम क्या होता है, सर नेम क्या होता है, लास्ट नेम क्या होता है, ये सब क्या होता है, बताइए, काम खत्म। जोड़ा नहीं कह सकते, जोड़े को कपल बोला जाता है, COUPLE, कपल। उसमें दो लोग होते हैं, इसका मतलब केवल एक ही है, या तो पति या तो पत्नी। लेकिन जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना मिस, आगे शादीशुदा है कि नहीं, ये कुछ कंफर्म नहीं है, बस ऐसे ये भी है, या तो पति या तो पत्नी, लेकिन कौन है ये नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। कोई पत्नी अपने पति के लिए कह सकती है, कोई पति अपने पत्नी के लिए कह सकता है। स्पाउस ही है, स्पाउस। हाँ, स्पाउस, ये होता है स्पाउस। और ये, हाँ, इसको आप लोगों ने सुनो, बेबी शावर या फिर वेडिंग शावर। ज्यादा नीचे तो नहीं है, नहीं तो बेबी शावर या फिर वेडिंग शावर, इसको भी आप लोग अगर शहर में कहीं जाएंगे तो सुनेंगे जरूर। शावर, बेबी शावर या वेडिंग शावर। शावर नहीं, ठीक है, बेबी शावर या फिर वेडिंग शावर। कुछ लोग इसको सार पढ़ते हैं, सीधा HOUR को आर पढ़ते हैं, ठीक है। इसे इसको वो लोग हो सकता है शार पढ़े, फिर बेबी शार। हालांकि आप लोगों को ऐसा नहीं बनना है, आप लोगों को सही से बोलना है जो बताया जाएगा नियम के हिसाब से, और पूरा प्रूफ के साथ। हाँ, यही होता है, ऐसे होता है, लेकिन देख लीजिए इसका, ठीक है। ये है बेबी शावर और ये है वेडिंग शावर। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई महिला, मतलब एक लड़की है, कोई उसकी शादी हुई, अब वो माँ बनने वाली है, उससे पहले वो मतलब एक पार्टी का आयोजन होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, वो मतलब गेस करके आते हैं बच्चे के लिए खिलौना लेके कुछ और, मतलब ये लड़की माँ नहीं बनी है, हालांकि कुछ दिन में बनेगी, तो उस स्थिति में पार्टी की जाती है उसी महिला के साथ या उसी लड़की के साथ जो माँ बनेगी। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग आते हैं गिफ्ट लेके, और उस बच्चे के लिए जो पैदा नहीं हुआ लेकिन पैदा होगा कुछ दिन के बाद,
खिलौना, डॉल, गुड़िया ये सब लेके आते हैं, तो उसको कहा जाता है बेबी शावर। समझ में आ रही बात? बेबी शावर मतलब उस हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, गर्भवती, हाँ मतलब जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ लेकिन पैदा हुआ कुछ दिन के बाद, बस उसके मतलब एक कह सकते हैं कि उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए शुभकामना देना, ये सब यही सब होता है माँ और बच्चे के लिए, तो उसी का रहता है बेबी शावर। अगर कोई बोलेगा हमको बेबी शावर में जाना है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि यही होगा उस बेबी शावर में। समझ में आ रहा है? शब्द सब नए नए हैं, आप लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अंग्रेजों के लिए बहुत कॉमन शब्द है, और वैसे भी बहुत जगह इसका यूज होता है बेबी शावर। और सेम ऐसे वेडिंग शावर ये भी होता है, ये तब मनाया जाता है जैसे कि शादी होनी होती है, शादी से पहले। जैसे इसमें होता है एक पार्टी होती है, पार्टी की तरह ही है ये भी, और उसमें बच्चे के लिए और माँ के लिए लोग गिफ्ट लेके आते हैं। और ये वेडिंग शावर ये भी ऐसा ही है, बस ये शादी के पहले मनाया जाता है। उसमें वो लोग जिसको जो लेके आना होता है वो लेके आता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, बेबी शावर मतलब कोई बच्चा पैदा होगा, और वेडिंग शावर मतलब किसी की शादी होने जा रही है, बस छोटा सा अंतर है। समझ में आया? वही होता है बेबी शावर और ये होता है वेडिंग शावर। वैसे काफी नया शब्द था, हो सकता है आप लोगों की किताब में कभी दिखा ना हो कहीं लिखा हुआ, इसीलिए बताना जरूरी था थोड़ा सा, और क्योंकि इनका प्रयोग होता है अक्सर इसलिए। समझ में आ गया क्या होता है ये बेबी शावर और क्या होता है वेडिंग शावर? अब नेम की कुछ बात कर लें, मिटा दें अपना इधर। इन सबको खत्म कर लेते बैचलर पार्टी हो सकती है, हाँ तो बताया गया था ना आप लोगों को। एक हाँ यही है, शादी के पहले ही मनाया जाता है। हाँ तो उसमें गिफ्ट ले जाना, शुभकामना देना, हाँ पार्टी टाइप की है कुल मिला के, ऐसे ही ये भी होता है। अब आप लोग पढ़ के हैं थोड़ा टेंस, उसके बारे में पूछ लिया जाए पहले, मेन तो वही है, या फिर पहले ही कंफर्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इसको, खत्म ये ना वो खत्म कर दीजिए, उसके बाद नहीं पूछना होगा तो वही कुल मिला के चलेगा ना, मेन फोकस उसी पे होगा, क्योंकि तभी तो आप लोग बोलना शुरू करेंगे। ऐसे एक शब्द होता है पेरेंट, PARENT, पेरेंट। पेरेंट मतलब कोई एक, या तो माँ या तो बाप, या तो माता या तो पिता, और पेरेंट्स जब होता है मतलब दोनों, माँ और पिता दोनों। लेकिन केवल पेरेंट मतलब कोई माँ भी हो सकती है, कोई पिता भी हो सकता है उसका, समझ में आया? और सेम वैसे स्पाउस वाला, ये कुछ भी हो सकता है दोनों में से। नेम आप लोग जानते हैं नेम क्या होता है? हाँ नॉर्मली किसी का पूरा नाम हो या फिर किसी का छोटा सा भाग हो, नाम का छोटा सा भाग जो जिसको कह के लोग उसको बुलाते हैं, उसी को नाम कहा जाता है नियम के हिसाब से। ठीक है, तो नेम कौन सा हुआ? जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, क्या वो दिख नहीं रहा? अच्छा शब्द नहीं लिखा होगा, शब्द ये है नेम। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई पैदा होता है उस टाइम पे उसके माँ बाप या फिर उसके सगे संबंधी जो नाम उसको देते हैं वही उसका नाम होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है। अब किस नाम को फुल नेम इसी से मिलता जुलता एक ये तो नाम है ही कि आप किसी का छोटा नाम बोल दीजिए या फिर बहुत बड़ा नाम। अब फुल नेम क्या होता है? जो लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं, FULLNAME, एक नेम एक फुल नेम। नेम में तो आप छोटा भी बोल सकते हैं या फिर बड़ा बोल दीजिए, मतलब जो एक पार्ट बोल सकते हैं या फिर पूरा बोलिए जितना लिखा है नाम में, क्योंकि नाम बहुत लंबा चौड़ा भी होता है। फुल नेम मतलब पूरा, पूरा कौन? फर्स्ट नेम, किसी का फर्स्ट नेम होना चाहिए प्लस मिडिल नेम, अगर है तो मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, प्लस लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम प्लस लास्ट नेम, ये सब मिला के बनता है किसी का फुल नेम। ठीक है, अरे बताएंगे भाई तो जाइए ना मतलब पहले सुन लीजिए ना, तो समझ में आया? अगर केवल नाम पूछा जाए किसी का
आपका नाम क्या है, तो आप उतना बता दीजिए, इतना। हाँ बस। अगर कोई ये बोले तो आप फुल नाम बताइए, उसका मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम सब मिला के बताना है। समझ में आएगा, बात समझ में आई? तो इतना। अब इसके आगे, अब ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि फर्स्ट नेम क्या होता है, या फिर मिडिल नेम, या फिर लास्ट नेम। थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। बस इतना जानते रहिए, फुल नेम में तीनों का प्रयोग होता है, ठीक है, नॉर्मली। अब देखिए, ये है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम ये वो नाम होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़की चाहे लड़का, उस वक्त जो नाम उसे दिया जाता है वही उसका फर्स्ट नेम होता है। ये समझ में आई बात? जिस नाम से अक्सर लोग किसी को बुलाते हैं, ये वही नाम होता है जैसे जब कोई बच्चा पैदा हो उस टाइम पे उसको जो नाम दिया गया वही उसका फर्स्ट नेम बनता है। और ये फर्स्ट नेम और ये फोर्थ नेम, ये दोनों सेम चीजें हैं। कहीं अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज योर फोर्थ नेम, आपका फोर्थ नेम क्या है, तब भी आपको वही बताना है जो आपका फर्स्ट नेम है। समझ में आया? और फोर का मतलब चार मत समझिएगा इसमें, ये फोर ये वाला है, FORE, फोर, हाँ ये वाला। तो ये फर्स्ट और फोर्थ नेम दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसलिए आपको केवल एक ही बार बोलना है, ये वाला। इतना जानते रहिए बस। फोर की जगह पे आप फर्स्ट भी लगा सकते हैं, फर्स्ट की जगह पे आप फोर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई लंबा चौड़ा नाम बोल सकते हैं आप लोग। हाँ देखिए, बहुत बहुत अच्छा नाम। चलिए आ जाएगा ना, बोर्ड पूरा दिख रहा है उसमें, इधर लिखा जाएगा, दिख जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ ऐसे ही नाम चाहिए। अजय कुमार विश्वकर्मा, ये नाम है अजय कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, आप सोच के वैसे बताइए, जब मान लीजिए जिनका ये नाम है, जब वो पैदा हुए रहे होंगे शुरू में एकदम कोई नाम नहीं था उनका, तब उनको कौन सा नाम दिया गया होगा इसमें से? ऑब्वियस सी बात है। अब जो उनको नाम दिया गया जब वो पैदा हुए, तो वो कौन सा उनका नाम हुआ? अरे कुमार कौन सा होगा? फर्स्ट नेम ना, यही तो बताया यार, कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उस टाइम पे उसको जो नाम दिया गया है वो उसका नाम कौन सा हुआ? फर्स्ट नेम, वही। और अक्सर उसी नाम से बुलाया जाता है हमको। अब इसके बाद एक ये है, इसको भी छोड़ दीजिए, कुमार को, इससे आते हैं विश्वकर्मा। अब विश्वकर्मा क्या है यहाँ पे? वैसे ये देख लीजिए सिंपल से, ये फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम और ये लास्ट नेम, क्योंकि लास्ट में दिया है, लेकिन इसका कुछ और नियम होता है, वो भी जान लीजिए। जैसे ये फर्स्ट नेम है इनका, ये वाला, और ये लास्ट नेम, ये जो विश्वकर्मा है ये क्या है? लास्ट नेम। नियम ये कहता है, जब पहली बात ये जान लीजिए, जो लास्ट नेम है ना, कहाँ गया, ये सरनेम और फैमिली नेम, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। चाहे आप फैमिली नेम बोलिए, चाहे आप सरनेम बोलिए, या फिर लास्ट नेम बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होगा, चाहे जो हो। अब फैमिली नेम मतलब कोई ऐसा, अगर इंग्लिश में बोला जाए इसको, अ नेम दैट इज यूज्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एक ऐसा नाम जो परिवार के सभी लोग यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है सरनेम, या फिर फैमिली नेम, या फिर लास्ट नेम, ये जो दिया है नियम के हिसाब से। तो आपको कौन सा नाम लगता है? क्या जैसे किसी का नाम ये है, मान लीजिए अजय, क्या परिवार में इनके सब लोग लिखते होंगे अजय? नहीं ना। कुमार जरूरी नहीं लगाते ही हो, हाँ, लेकिन ये जरूर लगाते होंगे, अगर लगाता है कोई तो ये लगाता होगा, ये वाला। समझ में आए? तो इस हिसाब से ये पहला नाम, और ये फैमिली नेम बोला जाता है इसको, चाहे सरनेम बोल सकते हैं आप, और चाहे लास्ट नेम। ये सरनेम ये कुछ ज्यादा यूज होता है, ये वाला भी सरनेम। आपका सरनेम क्या है? एक तो ये हो गया सरनेम, जानते हो बस सरनेम मतलब इसका मतलब क्या होता है ये, जैसे इसमें ये है। तो अब मान लीजिए इनके कोई भाई है, उनका नाम है, चलिए लिख लीजिए, बता दें, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मान लीजिए इनके कोई भाई है, नाम है राजेश, GESH, राजेश कुमार मौर्य, नहीं विश करूंगा, VISH, यही राजेश कुमार।
तो इसमें क्या मिलता है तो दिख रहा है आपको, परिवार तो नहीं का है। मान लीजिए फिर इनकी कोई एक और भाई है, उनका नाम ये है, अब ये फिर ये विश्वकर्मा। आपको दिख रहा है कोई चीज इसमें, मान लीजिए तो कुमार ना ही लगाते होंगे, सीधा राहुल विश्वकर्मा कर दिया जाए इनको हटा के। एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, जैसे फैमिली है ना, फैमिली। अब इसमें अगर कोई इनकी सिस्टर होगी, मतलब इनमें इस परिवार में कोई सिस्टर भी होंगी अगर, तो उनके नाम में भी लास्ट में विश्वकर्मा आएगा, मतलब सब में विश्वकर्मा विश्वकर्मा विश्वकर्मा। और इसी को कहा जाता है फैमिली नेम, जो सबके नाम में आए वही है उसका फैमिली नेम। अंबानी परिवार है ना आप लोगों ने, आगे नाम किसी का भी हो लेकिन लास्ट में जाके अंबानी सब में रखता है, इसका मतलब वही अंबानी जो है वही फैमिली नेम है वहां का। अंबानी, कपूर सुना आप लोगों ने, अनिल कपूर, ये कपूर वो कपूर, पता नहीं कौन कौन से कपूर। मतलब एक परिवार में आगे नाम अलग अलग होगा लेकिन लास्ट में जाके कपूर सब में लगा होता है, तो वो होता है उनका सर नेम कह लीजिए, फैमिली नेम या फिर लास्ट नेम। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये वाला रहा है इनका फैमिली नेम। अब इनमें से कोई अगर कभी पूछे आपका फैमिली नेम क्या है, कभी कभी ये सब प्रयोग किए जाते हैं फॉर्म भरने में, इन सब में फैमिली नेम क्या है, सर नेम क्या है, लास्ट नेम, इन तीनों को मतलब आप लोग जानते रहिए, क्योंकि इनकी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है आप लोगों को। ठीक है, फैमिली नेम, सर नेम और लास्ट नेम। मिडिल नेम का नियम ये कहता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में जो प्रयोग किया जाएगा वही उनका मिडिल नाम होगा। नहीं है, बात खत्म यार, जबरदस्ती आप थोड़ी लगाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई है नहीं जबरदस्ती आप लगाएंगे नहीं। अब कुछ लोगों उनका केवल एक ही नाम हो, मान लीजिए किसी का नाम केवल राहुल ही है, तो वही है उनका जो कुछ है, बस बात है। इस हिसाब से ये इनका फैमिली नेम। अब इसी हिसाब, अब ये तो समझ में आया, कुछ और लिख दिया, उसके हिसाब से आप लोग गेस करके बताएंगे ये किसका नाम है, मतलब इसमें से कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड नेम है। वैसे मैंने एक बार ये कुमार है, तो इसमें मिडिल नेम में आ गया कि फर्स्ट नेम में आ गया सुदर्शन नहीं है, शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न, ये कुमार है बीच में आ गया, वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इनका फैमिली नेम कौन सा? ओके, और लास्ट नेम? सरनेम? सरनेम ऐसे कैसे भाई? सरनेम अभी समझ आपको, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। हाँ, तो आप लोग कहाँ पहले वाला बता रहे हैं, हो गया ना कभी कभी। तो ये शत्रुघ्न कुमार यादव, इसमें से फुल नाम कौन सा है? ये फर्स्ट नेम कौन सा है? केवल शत्रुघ्न। मिडिल नेम कौन सा है? कुमार। और लास्ट नेम, फैमिली नेम या फिर सब नेम कौन सा है? यादव। वैसे ये खेसारी लाल यादव का ओरिजिनल नाम है, ये जो लिखा है खेसारी लाल यादव का एकदम ओरिजिनल नाम उनका यही है। ठीक है, हमको हो सकता है आपको पता हो, लेकिन कोई गेस शायद सुना नहीं आप लोगों ने इसको। हाँ, तो ये है शत्रुघ्न कुमार यादव, समझा? अब ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए, कोई एक मिडिल नेम होता है, वो भी सुन लीजिए, थोड़ा अलग होता है लेकिन सुन लीजिए। शुरू ही वही बात, उसी लिखा नहीं कहीं मिडिल नेम, तो फालतू वाले मिटा देते हैं, कंफ्यूज करता फालतू, मिटा दें जो। हाँ, मिडिल नेम आपको पता चल गया, ऊपर वाला ये सब, चलिए इनको हटाइए। ठीक है, इन दोनों को बता के इनको हटा दे। पूछा है निकनेम, ये क्या होता है? निकनेम किसी का उपनाम, एक तो ओरिजिनल नाम होगा इंसान का, एक यार दोस्त या फिर मतलब नात बात रिश्तेदार ऐसा है आपको कोई नाम रखते हैं। अब जैसे तो हाँ यही है, मतलब सही है, कोई बहुत शराब पीता हो ऐसे ही उसका नाम ड्रिंक हो सकता है, यार दोस्त बोल सकते हैं। आपकी क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है
वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो या मतलब फिजिक्स साइंस में बहुत आगे है। सभी बच्चों ने मिलकर उसका नाम रख दिया और न्यूटन क्या हाल है, तो उसका नाम धीरे धीरे पड़ गया न्यूटन। क्यों? तो ये कौन सा नाम है उसका? क्या वो न्यूटन कहीं लिखता है खुद से किसी पेपर में, कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट में लगाया गया न्यूटन? नहीं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया उसको, न्यूटन 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 हो गया। अब इस तरह से और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आपके यार दोस्त जो आपको मस्ती में मजाक में वैसे, हाँ हाँ, अब कोई काला भी दिखता है मान लीजिए, नाम उसका कुछ है और लेकिन उसको लोग बोल रहे हैं कल्लू करके, मजा लेने के लिए ऐसे ही। तो कोई ओरिजिनल नाम के सिवा आपका जो दूसरा नाम होगा वो कौन सा नेम होगा? निक नेम। समझ में आया? जो आप लोग लिखते नहीं हो इसे नॉर्मली कहीं, लेकिन जो आपके ओरिजिनल नाम के सिवा कुछ हो गए यही होता है। हाँ, कुछ भी रख दिया जाता है ऐसे, लोग नॉर्मली बुलाने के लिए रख लेते हैं अपना अपना, ठीक है। और इसके बाद ये नेम शेक, इसका मतलब हम नाम, जो नाम आपका है वही नाम किसी और आदमी का भी हो, तो आप ये कह सकते हैं ही इज माई नेम सेक, वो मेरा हम नाम है, मतलब जो मेरा नाम है वही उसका भी नाम है। हाँ, इसी को कहा जाता है नेम सेक। ही इज माई नेम सेक, मतलब वो मेरा हम नाम है, जो उसका नाम है वही मेरा नाम है। इसको कहा जाता है क्या? नेम सेक। हाँ, एक आता है मेडन नेम, इसको भी सुन लीजिए, ये तो और नया हो लोगों को। मेडन नेम ये ठीक, मेडन नेम सुना आप लोगों ने कभी इसको? जिंदगी में मेडन नेम भी कुछ होता है। मेडन नेम ये किसी लड़की का सरनेम होता है। अब सरनेम क्या है? हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं जो हमने बताया अभी। हाँ, सरनेम लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम नहीं होता। तो फर्स्ट नेम मतलब लास्ट नेम, किसी लड़की का लास्ट नेम शादी से पहले, कोई लड़की है उसकी शादी हुई नहीं अभी, तो उस टाइम पे जो सरनेम यूज करती है वही उसका मिडिल नेम होगा। समझ में आ रहा है? लड़की की शादी नहीं हुई अभी, वही उसका मिडिल नेम है, क्योंकि शादी के बाद कुछ लोग अपना सरनेम हटा के अपने पति का सरनेम लगाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने देखा है? नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऐश्वर्या राय बच्चन, सुना है? हाँ, तो जब वो पहले नाम, शादी से पहले उनका नाम लिखा जाता था तो क्या? ऐश्वर्या राय। आप कोई उनसे पूछे कि आप बताइए इसमें मेडन नेम कौन सा है, तो राय, क्योंकि उनके पूरे परिवार में सभी लोग राय ही लगाते रहेंगे ना। इससे पहले माँ भाई बहन ये सब लोग, जब उनकी शादी हुई बच्चन परिवार में, तब वो आगे बच्चन भी लग गया आगे। जैसे हो गए ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी लड़की का नाम वो भी राय लगाएगा भी नहीं, ऐश्वर्या राय जैसे कुछ भी हो, अब बीच में राय लगाएगा कोई लगाएगा, जरूरी नहीं, लेकिन अगर पसंद हो तो लगाएगा, नहीं तो सीधा वो अपना बच्चन लगा के काम खत्म कर देगा। मतलब लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, और जरूरी नहीं सारी औरतें अपना मतलब मेरा नेम भी लगाएं, उसके बाद फिर नया नेम भी लगाएं। कोई शादी पहले तुम्हारी आगे लगाता है, शादी बाद जो होता है नाम बाद देवी लगाता है। सब देवी लगाते हुए मैंने नहीं देखा किसी को। नहीं, खुद लगाते हैं लोग इसको देवी, वो अलग की बात है। जैसे वो तो इज्जत देने के लिए लगाया जाता है ना, जैसे मिस्टर में सब लगाया जाता है, कोई अपने नाम का खुद थोड़ा लगाता है, नहीं लगाता है ना, वो दूसरा कोई इज्जत देने के लिए लगा देता है। नहीं, वो अलग, जैसे कोई भी अपना नाम लिखेगा खुद का, तो अपने नाम का मिस्टर लगा के थोड़ी बोलेगा कि मैं मिस्टर ये हूँ। मतलब जब कोई दूसरा आदमी उनका नाम बोलेगा तब उसके आगे मिस्टर एमएस लगा के बोलेगा, और सम्मान देने के लिए। कोई अपना खुद का इज्जत थोड़ी करता है। मतलब उस सेंस में अपने नाम के पहले कोई श्री श्रीमान लगा के थोड़े बोलेगा मैं ये हूँ ऐसा हूँ, नहीं बोलेगा। तो सेम उसी सिस्टम पे वो भी काम करता है। तो ये होगा किसी लड़की का नाम, और वो भी शादी से पहले। सरनेम है ये, लेकिन किसी लड़की का सरनेम और वो भी शादी से पहले। समझ में आया? तो ये वही वाला है। किसी लड़की का नाम बताइए, याद है?
गीता लिख दीजिए, चलिए ठीक है, गीता ये। और इसमें क्या लगा दीजिए आगे? गीता कुमारी। चलिए, गीता कुमारी। इसमें सरनेम कौन सा होगा इनका? सरनेम? हाँ, सरनेम है ही नहीं 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 नहीं, लगाना हो तो जैसे लगाना हो, सरनेम होगा कुमारी। मिडिल नेम गायब हो सकता है, सरनेम जरूर रहता है अगर दो होगा तो वाला। हाँ, इनके परिवार में तब और जो लोग होंगे कुमार कुमारी करके ही लगाते होंगे फिर। हाँ, इस तरह से। तो इनकी शादी बाद में मान लीजिए किसी और से हो गई। और क्या नाम रखेगा ताकि उसकी लास्ट वाला चेंज हो सरनेम? मेहरा कर दिया जाए, खन्ना, खन्ना कर दीजिए, संजीव खन्ना, ऐसे ही मान लीजिए किसी का नाम ही है, ये लड़का है राजा खन्ना, इसका नाम ही है, इनकी शादी हो गई इनसे। अब इन्होंने अपना नाम कुमारी लगाना बंद कर दिया और इनका नाम हो गया ये, इन्होंने इनका नाम लगाना शुरू किया, तो ये हो गया क्या? गीता। इन्होंने इसको लगाना बंद कर दिया है, इसको लगाना शुरू कर दिया है, अपने पति वाला जो है सरनेम वाला, तो ये हो गई अब गीता खन्ना। हाँ, लेकिन कुमारी तो चाहे वो बीच में लगा सकती है, चाहे तो लगा सकती है, चाहे तो ना लगाए ये वाला। तो ये क्या हो गई अब? गीता खन्ना। अब इनसे कोई ये पूछे कि आपका सरनेम, अब सरनेम कौन सा? अब इस हिसाब से इनका सरनेम कौन सा है? खन्ना है ना। लेकिन अब आप इनका मिडिल नाम बताइए तो? नहीं होगा, नहीं तो होगा तो कुमारी भी होगा। आपको पता है पूरी स्टोरी है? मतलब इनका नाम गीता कुमारी था पहले, बाद में इनकी शादी हुई राजा खन्ना से, और फिर इनका नाम वहां से बदल के अब जो लिखा जा रहा है इस टाइम पे चारों तरफ जो दिखाया जा रहा है उसमें हो गया गीता खन्ना। तो अब आपसे पूछे कोई ये कि आप इनका गीता खन्ना जो है इनका आप मेडन नाम बता दीजिए, अब कौन सा हो सकता है? कुमारी। बिल्कुल सही, ये वाला होगा कुमारी, क्योंकि इससे पहले इनका शादी से पहले जब शादी नहीं हुई थी तभी तो लगाती थी कुमारी ना, शादी इनसे हुई उसके बाद इनका सरनेम बदला है, तभी ये हुआ इनका जाके सरनेम, और इनका मेडन नेम कौन सा था? कुमारी। समझ में आ गई बात ये वाली? मेडन नेम अभी खत्म। इसका प्रयोग होता है बहुत बार लिखने में भी और ऐसे भी बातचीत करने में। अब अगर कोई नेम आपके दिमाग में घूम रहा हो बताइए, वो भी इसी वक्त बता दिया जाए। नेम से संबंधित और कोई प्रॉब्लम हो, इसी तरह का नाम आप लोगों ने सुना हो, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अच्छा, इंग्लिश में पूछे आप लोग बता सकते हैं, हिंदी में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पूछ इंग्लिश में रहे हैं। सुनेंगे आप लोग तो आप लोग भी पूछने की लाग बन जाएंगे धीरे धीरे, कम से कम कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। पहले एक ये लिख लीजिए, WH, व्हाट डज इट मीन? व्हाट मतलब क्या, डज मतलब सहायक है, इट मतलब इसका, मीन मतलब इसका मतलब क्या है। जैसे अब यहीं पे आपको इट की जगह पे आपको कुछ और लगाना हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, आपको कहीं कुछ लिखा है या फिर कहीं कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, मतलब जो कुछ आपने बोला इसका मतलब क्या है। तो आप इंग्लिश में बोलना हो अगर आपको इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं? व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। अब आपको ये ना समझ में, मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं UNO में, मैं CEO हूं, CEO समझ रहा, CEO ये वाला CEO, मैं CEO हूं। आपको ये बोले यार CEO क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही जिंदगी में ऐसा शब्द, ये क्या होता है। तो उस स्थिति में अगर उसको इंग्लिश में पूछना हुआ ना कि ये CEO क्या होता है यार, तो आपको क्या बोलना है? व्हाट डज CEO मीन, मतलब CEO का मतलब क्या है। अब ऐसे ही CEO को आप हटाते हैं, ये कोई जिंदगी में ये बन गया है IPS। कोई ये कह रहा है कि भाई मैं IPS हूं, वहीं कोई आदमी और खड़ा था
उसको लगा यार ये आईपीएस आईपीएस क्या होता है। मैंने आईपीएस आईएएस सुना था, ये क्या होता है, या चपरासी सुना था, हवलदार सुना था, ये सब जानता हूँ बस, होमगार्ड, ये क्या होता है आईपीएस आईपीएस। और उसको अब ये पूछना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए, व्हाट डज आईपीएस मीन। आईपीएस का मतलब क्या होता है। अब इस हिसाब से आपको कुछ और बोलना हो तो आप लोग कुछ बना सकते हैं इसमें कोई और सेंटेंस कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, जो आपको समझ में किसी को समझ ना आता हो नॉर्मली। आईपीएस का नहीं, हाँ आईपीएस का, आईपीएस में क्या होता है। हाँ, इसका मतलब ये होगा कि आईपीएस का मतलब क्या होता है। आपको अगर कभी बोलना हो ना, मैं कुछ कोई शब्द यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे अभी मैंने कोई शब्द लिखा था मेडन नेम। मेडन नेम मान लीजिए आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है क्या होता है, आपको ये पूछना है इंग्लिश में व्हाट डज मेडन नेम मीन। मेडन नेम का मतलब क्या होता है, क्योंकि व्हाट डज और मीन इसका मतलब ये होता है कि मतलब क्या होता है, और इसका क्या मतलब होता है, उसकी जगह पे आप वो लगा सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। समझ में आई बात। अब आपको ये नहीं पता है, अच्छा आप ये बताइए, मान लीजिए आपको मैंने पढ़ाया मिस्टर MR मिस्टर, और आपको उसका मतलब समझ में नहीं आया, अगर वही लाइन बोलनी हुई तो क्या बोलेगा। वेरी गुड, थैंक्स, बिल्कुल कर दिया भाई आप लोगों ने, ऐसे ही करते जाए तो वही है। चलिए नया शब्द ड्रंकर्ड, इसका मतलब शराबी। आपको पूछना ये है कि इसका मतलब क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया ये। एक एक बोलिए, आप बोलिए। गुड, शाबाश, एकदम से ऐसे ही करना है बस, ऐसे आप लोग कर जाएंगे तो बहुत जल्दी आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पार करने वाले हैं। और ऐसे धड़ा धड़ा आप लोग सेंटेंस बनाना शुरू किए ना, देखिए कितनी स्पीड से आप लोग बोलना शुरू करते हैं। फिर बता चाहिए दो चार और पूछे जाए। एक शब्द है MAD, आप लोगों ने सुना होगा ये, इसका मतलब क्या होता है, पागल। मान लीजिए थोड़ी देर आपको पता नहीं है, अब हमें सब बोलिए दिखाइए, फिर से एक चीज याद रखिए, जो बोलिए क्लियर बोलिए, ठीक। पहली बात तो ये अच्छा हाँ, इसमें कौन सा बोला था ध्यान से, कल मैंने एक नियम बताया था आप लोगों को, थे ना आप उसी में, कल मैंने आपको एक नियम बताया था व्हाइट वाला, याद है। हाँ, तो वहां पे मैंने कुछ नियम बताया था, उस नियम के हिसाब से इसको क्या पढ़ना सही है, ये देख लीजिए, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, कौन सा पढ़ना सही है, शब्द यही है, इसको पढ़ना है। अच्छा आप लोग लॉजिक बता सकते हैं क्यों, नियम कल बताया गया था, वैसे आपको याद ना हो तो अलग की बात है, बताया गया था कुछ, ओ का प्रयोग कभी कहाँ होता है तो उस हिसाब से क्या बदल जाता है, याद नहीं है लेकिन बताया गया था ना। जैसे W की बात ये है, हाँ ये है, हाँ तो ये है कुछ हाँ काम हुआ हो जाता है। हाँ तो हाँ सही तो है वैसे, हाँ उतना सही है, सही है, कोई बात, नियम सही है। जब W के बाद H आए लेकिन उसके बाद वो ना आए, वो ये वाला ये ना रहे ये, तो उस स्थिति में जो W के बाद H होगा वो साइलेंट होगा फिर ये, तो इसको पढ़ा क्या जाएगा वाट। ये वैसे इसको वाट और वाट दोनों पढ़ा जा सकता है, सही दोनों है। नियम में आपको बता दूंगा कि कब वाट पढ़ा जाता है कब वाट पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ऊपर वाले दोनों नहीं पढ़ने हैं आपको, ये वाले ये नहीं बोलना है कभी, इसको यस देख के नहीं बोलना है, ठीक है। और अगर इसी पे एच के बाद ओ लगा दिया जाए तब ये डब्ल्यू साइलेंट होगा और एच पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा हु, समझ में आ रहा है। अगर ए की जगह पे ओ लगा दिया जाए और ये हु बन जाए, हु से बोला जाता है कौन, वो वाला, तो उस टाइम पे पहला वाला साइलेंट होगा, फिर एच बोला जाएगा केवल, तो हो जाएगा हु, इसीलिए इसको हु या हुम ऐसे करके लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, समझ में आएगा, इसलिए इसको यहाँ से हटाया जाता है। चलिए हाँ, तो मैड बता दिएगा आप लोगों को, मैड वैसे सही है ये। चलिए आपको पूछना है मैड का मतलब क्या होता है, बोलिए इसी पैटर्न पे। What does mad mean?
आप वेरी गुड। ऐसे पहले एक बार दो बार आराम से बोलिए, उसके बाद स्पीड से इसको लिख के रख लीजिए। कभी अब इसके बाद कभी पूछना हुआ कुछ कोई चीज तो सीधा आप लोग इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलना है फिर, ठीक है। एक शब्द और है, इसको भी लिख दीजिए, बोलना पड़ सकता है, FIRST, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक फ्रेज है वैसे ये, इसका मतलब सबसे पहले। ये IPS का मतलब क्या होता है। अब आपको अगर और कुछ पूछना हुआ IPS किसी पे वही लिख दीजिए बस, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, आप IPS किसी पे वही लगा दीजिए बस। जैसे यहाँ पे इट लगाया था, गया था क्योंकि वहां पे कंफर्म नहीं था, इसलिए आप लोग इसके हिसाब से बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, ये कई बार बोला जाता है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। जैसे आपको ये बोलना होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे मेन अतिथि हैं वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मेन पर्सन और चीफ गेस्ट हु इज गोइंग टू कम हियर। He has been a retired judge, मतलब he has been a judge of court or something else, मतलब कुछ भी जो कुछ हो रहे हो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले बोला जाता है, इसका मतलब होता है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कहा जाए कोई चीज हो, जैसे कोई मतलब जैसे 15 या हुआ, कहे आप सबसे पहले किस तरह का बोल रहे हैं। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है, समझ में आया। अब ऐसे आपको कुछ बोलना हो किसी चीज से संबंधित तो आप वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब प्रैक्टिस करनी होगी उस टाइम पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या है, क्योंकि इसका प्रयोग काफी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये बता दीजिए या वो बता दीजिए, समझ में आई बात। ऑफ कोर्स एक होता है अवश्य, इसको भी अगर जानते हैं आप लोग ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए। ऑफ कोर्स इसका मतलब अवश्य, जरूर। ये ऑफ कोर्स, कोई आपसे पूछे लगता है आपको आप प्यासे हैं पानी पिएंगे, आप कह सकते हैं यस ऑफ कोर्स। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स, अवश्य, जरूर। इसी को इंग्लिश बोला जाता है ऑफ कोर्स। हाँ अवश्य, जरूर, इन सब के लिए। एक शब्द और है, एक फ्रेज है, लिख लीजिए, बाय द वे। ये सुना आप लोगों ने कभी इसको, ये बाय द वे मतलब नहीं, ये फ्रेज है, ऐसे साथ में ही बोला जाता है। बाय द वे मतलब वैसे, ऐसे सबको तो ठीक है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके खानदान के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये जो आपका भाई है वैसे वो क्या करता है, वैसे आपका भाई क्या करता है। बाय द वे व्हाट डज योर ब्रदर डू। सो बाय द वे मतलब वैसे। अब आपको कभी बोलना हुआ सब कुछ ठीक है, वैसे आपकी नई गाड़ी कैसे चल रही है जो आपने खरीदा है, वैसे नई गाड़ी कैसे चल रही है आपकी, बोलना पड़ता है ना वैसे। हाँ तो बस, हाँ वैसे गिर गया तो सही चीज है यही। हाँ बाय द वे, बाय द वे, बा नहीं है इसको, हम लोग जल्दी यूज करते हैं, बाई दफे गिर गया तो बात यही है, यही है, मतलब वो नहीं पाते सही से। बाय दफे जो बोलते हैं ना, यही है बाय द वे, अगर गिर गया तो यही है। एक चीज इसे मजेदार हो रहा था आपको, आप लोगों ने खेला होगा आई स्पाइस, सुना? आई स्पाइस, पता नहीं गांव में भी लोग ऐसे बोलते हैं आई स्पाइस, इसको सही सही ये होता है आई स्पाई। स्पाई मतलब जासूस, जो पता लगाता है किसी को कहाँ क्या चल रहा है, उसमें वही तो होता है। एक आदमी होता है वो सबको ढूंढता है जाके,
और इसी को लोग बोलते हैं आई स्पाइस। हालांकि वो आई स्पाइस नहीं, आई स्पाई होता है, आई स्पाई। समझ में आई बात? आई मतलब मैं, स्पाई मतलब मैं जासूस हूँ, मैं ढूंढूं आप लोगों को, आप जाके छिप जाइए जहां छिपना है। और उसी बोला जाता है फिर आई स्पाई। लेकिन आई पाए जानते रहिएगा बस, आई स्पाई। नहीं करता कि काम नहीं करता है। अगर कहीं बोलना हुआ, मान लीजिए कोई बोलता है और जानते रहेंगे, इसका मतलब ये आई स्पाई इंग्लिश का ही शब्द है, लेकिन लोग इसको आई स्पाइस बोलते हैं ऐसे ही। और आई स्पाई तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। हाँ भाई, ये हो गया आई स्पाइस। बाय द वे, ऑफ कोर्स। और ठीक है, चलते हैं आप लोगों की ट्रांसलेशन की तरफ। अगर कुछ इसमें से कोई नया शब्द आता है तो हम बता देंगे आपको, उसका प्रयोग करना है। हालांकि ये आप लोग याद रखिएगा बस, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होता है। कहीं आप कुछ फंसे, अगर मान लीजिए कोई नया शब्द आ गया तो आप तुरंत यही बोलेंगे व्हाट डज शब्द का नाम मीन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,